मैं शब्या सिंह अमर उजाला से। आज हम खड़े हैं ऑल इंडिया 14 रैंक यूपीएससी टॉपर सुरभि यादव के घर में। तो आज जो है उनके घर में खुशी का माहौल है और हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की। चलिए बात करते हैं सुरभि जी से। मैम, कैसा माहौल है घर का, क्या प्रिपरेशन रही, क्या शुरू से लेकर? घर का माहौल तो इस टाइम काफ़ी अच्छा है। काफ़ी खुश हैं सब लोग। बहुत ऐसे सब लोग घर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लगातार से फोन आ रहे हैं, तो काफ़ी सब अच्छे हैं। एंड आपने पूछा प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी, फॉर्मल प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, बट एक दिमाग में सेट हो गया था 10th के बाद ही कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तब ये सिर्फ पता था कि आईएएस ही होता है, तो कि आईएएस बनेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने 11th में ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट कर ली थी। ह्यूमैनिटीज़ ने आई थिंक मेरा बेस क्लियर किया, मतलब क्योंकि 11th-12th में आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो जो एनसीईआरटी हमको बाद में पढ़ने बोलते हैं, तो वो सब मैंने पढ़ लिया था, तो इट हेल्प मी अ लॉट। उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसमें मेरा हिस्ट्री मेजर था और इकोनॉमिक्स माइनर था, तो वो एक काफ़ी सॉलिड बैकग्राउंड बन गया था। देन उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2022 में। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, इट वाज नॉट दैट ग्रेट ऑफ एन अटेम्प्ट। उसके बाद 23 में मैंने काफ़ी इंप्रूव किया। देन आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, मेंस एंड अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू नहीं हुआ, बट बिकॉज ऑफ दैट आई एम selected currently as an assistant director in My Bharat Ministry of Youth Affairs and Sports to Pratibha Setu portal. Then 24 में again prelims नहीं हुआ 0.6 marks से, very disheartening. Then again, but then success had to come someday. So 25 वाले attempt में now here I am with 14. मतलब आपने बताया कि जैसे आपने कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन स्टार्टिंग से नहीं की थी, लेकिन खुद को प्रिपेयर किया था, तो किसी बड़ी कोचिंग से ना करके आपने जामिया से किया, तो कैसे पता चला वहाँ के बारे में? क्या बरेली में इस तरीके का माहौल बच्चों को मिल रहा है? क्योंकि गाइडेंस सबको चाहिए होता है। अब आप इस जगह से निकले हो, तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ स्पेशली प्रभावित होंगी, तो उनके लिए कुछ प्रो टिप और कैसे मतलब जामिया के बारे में थोड़ा बताइए। मैंने इनिशियली सब सेल्फ स्टडी किया। हम कोविड के बाद घर आ गए थे, उसके बाद सब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया। फिर मैं 23 वाला अटेम्प्ट भी खुद पढ़ के ही दिया था, घर से ही सब कुछ प्रिपेयर किया। उसके बाद 24 में सितंबर 24 में डिसाइडेड दैट आई नीड सम पीयर ग्रुप, ताकि मुझे मेरी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो, कुछ ऐसे मुझे बताए लोग कि मेरी में गलत गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्योंकि आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो देन आई वेंट टू जामिया इन सितंबर 2024। वहाँ पे मेरा अच्छा ग्रुप बना, हम साथ में पढ़ते थे। और प्रीलिम्स स्पेशली मतलब आई थिंक जामिया के उस पीयर ग्रुप ने मुझे काफ़ी हेल्प किया प्रीलिम्स और मेंस में। तो अब आगे का क्या योजना है इसके बारे में? आगे तो अब ट्रेनिंग ज्वाइनिंग वो सब होगा, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बीच में तो इंटरव्यू राउंड हुआ आपके, मतलब आपने बताया एक बार इंटरव्यू में नहीं हुआ था, और इस बार जो हुआ तो क्या क्या विशेष सवाल पूछे गए? जो बेसिक पर्सनल क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं इसमें, कैसे हैंडल किया उनको, क्या कुछ सवाल? पर्सनल क्वेश्चन तो ऐसे सच नहीं थे मेरे उसमें, बस आई थिंक वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आपने कहाँ से किया है, कैसे किया है, तो शायद वो बैकग्राउंड एनालिसिस होता है थोड़ा सा, बट इतना पर्सनल क्वेश्चंस नहीं थे। मेरा इंटरव्यू इस बार सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, एंड मोस्टली क्वेश्चंस हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल जो है उससे थे, और इंटरनेशनल रिलेशंस से क्वेश्चंस थे। कोई ऐसा सवाल जो यादगार रह गया कि बहुत टिपिकल था, वो नहीं दे पाया, अटक गए? अटक गए, हाँ। मतलब एक बहुत ही बेसिक सवाल एक सर ने पूछा था कि आप हिस्ट्री से कोई एडमिनिस्ट्रेटर बताइए, तो मैंने दिमाग में, मतलब आई थिंक मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं एकदम से दिमाग में आया चाणक्य। फिर दे एग्रीड कि हाँ ठीक है, सॉर्ट ऑफ वी कैन कंसिडर चाणक्य एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। फिर सर ने पूछा कि अच्छा आप उनकी फिर क्वालिटीज़ बताइए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो आई थिंक वो ऐसे शायद प्रेशर पॉइंट क्रिएट करना चाह रहे थे, तो वो आई डोंट नो, हाइंडसाइट में अब इंटरव्यू के जो मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा कि अब मैंने कितने अच्छे से उसको टैकल किया कि नहीं किया। बट देन आई फेल्ट लाइक इट वाज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो हिस्ट्री का ऑप्शनल है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड में हम जाना चाहते हैं, तो वो वेरी रिलेटेड क्वेश्चन था। बट स्टिल मतलब ऐसा हो गया था उस टाइम पे कि अरे ये भी नहीं, मतलब ऐसे अच्छे से आंसर नहीं कर पाई हूँ मैं। जैसे प्री टफ था आपके लिए, मेंस भी टफ था, दोनों में ही ये रहता है कि आंसर राइटिंग और प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा वास्ट
स्टडी करनी पड़ती है, तो उस पर लोगों को मतलब जो एस्पिरेंट्स उनको क्या टिप देना चाहेंगे? प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली आई वुड सजेस्ट कि मेरे लिए स्पेशली जामिया में योर ग्रुप हेल्प मी अ लॉट। हम लोग का 3 लोग का ग्रुप था, नलिन, नावेद एंड मी। सो हमने करंट अफेयर्स हमने पूरे साल के किए एंड बिलीव मी नॉट हमने वो 15 दिन में कंप्लीट कर लिए एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। और उस करंट अफेयर्स से हमको एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस तो आए थे। तो वो पीयर ग्रुप में पढ़ना आपको हेल्प करता है क्योंकि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखते हो। देन प्रीलिम्स में आपको PYQ पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। पहले मैं उतना इन डेप्थ नहीं जाती थी, बट इस बार शायद मैं बहुत डेप्थ में गई थी PYQs के। अभी मार्क्स भी पता चलेगा कितना मार्क्स आए, बट देन आई थिंक ये जो कोचिंग की आंसर कीज आती है उसके हिसाब से तो आई वाज स्कोरिंग वेरी डिसेंट। देन प्रीलिम्स में और हम मतलब सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस आपको सब आइडेंटिफाई करनी होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, बहुत एक्सेसिव भी नहीं लगाइए। इंपॉर्टेंट है कि आप उनका एनालिसिस कीजिए। तो मैंने नेक्स्ट IAS के कुछ ऐसे कोचिंग जो बाहर मिलते हैं उसी को खरीद लिया था एंड देन मैंने बेसिक वाले किए थे, नॉट द फुल लेंथ टेस्ट बट बेसिक वाले जो इनिशियल में आते हैं। तो आप क्या उससे आपको ये क्लियर होता है कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो इट गिव्स यू अ डीपर एनालिसिस क्योंकि वो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है और हम बोलते हैं ना हमेशा कि बेसिक नहीं गलत होना चाहिए प्रीलिम्स में। सो प्रीलिम्स के लिए दैट इज़ देयर। मेंस के लिए तो बहुत रिगरस आपको प्रिपरेशन चाहिए, आपके आंसर राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके हर टॉपिक के नोट्स होने चाहिए। लास्ट ईयर और इस ईयर में फेल्ट लाइक मेजर इंप्रूवमेंट वाज कि यूजिंग कीवर्ड्स। अर्लियर आई न्यू द कॉन्सेप्ट, आई यूज्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई वुड जस्ट एक्सप्लेन इट इन 1 line or 2 line. This time I try to include a lot of keywords. I try to use a lot of phrasing like in a very limited words. So I think that helped me. जैसे आपने बताया कि ग्रुप था, ग्रुप स्टडीज मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आपकी बाकी दोनों फ्रेंड्स का भी हो गया, तीनों IAS बन गए? Unfortunately नहीं, I wish कि उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। ये ऑल द बेस्ट। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मैं शुभ्रा सिंह, अमर उजाला TV। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।